हम आज दर्शकों को एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं कि अगर आप उनको अचानक देखेंगे तो आपको उनमें अमिताभ बच्चन की झलक नजर आएगी। लेकिन हम आपको वाज़ेह कर दें कि आपका ताल्लुक घोड़ों से बहुत रहा है। घोड़ों के बारे में, स्टेट फार्म के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आपने ये भी देखा होगा कि जो रेसें होती हैं उसके अंदर एक जैकी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं आपसे बहुत जल्दी उनको रूबरू करा रहा हूँ और ये दर्शकों को फिर मैं बता रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में घोड़ों के साथ बहुत सारी ऐसी बातें रही हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे। तो जनाब, आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा मेहराजुद्दीन जिलानी नाम है और मेरा लखनऊ रेस कोर्स है। मेरा सन 76 में 1976 में मेरा लाइसेंस रिन्यू हुआ। ये जो घोड़ों के बारे में आप देखिए, बड़े बड़े खतरनाक घोड़े होते हैं। कोई घोड़ा जो है अपने राइडर को गिरा देता है, कोई बड़ा खुराफाती घोड़ा होता है। जैसे आप देखते हैं कि लोग भी खुराफाती हैं, तो मैं समझता हूँ घोड़ों में भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो अब जैसे ये इस टाइप के घोड़े होते हैं, ये क्या क्या घोड़ों की नस्ल होती है, थोड़ा इस पर रोशनी डालिए। जी, पहली नस्ल जो है वो थारोब्रीड नस्ल होती है। विलायती घोड़े होते हैं, उनकी माँ, उनकी पापा, उनके फादर ये विलायती होते हैं और बच्चे भी थारोब्रीड उनको कहलाते हैं। थारोब्रीड बच्चे, थारोब्रीड माँ बाप, और ये बाहर से ही इंपोर्ट होके आते हैं। वही रेस में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उन घोड़ों को। बॉम्बे, केलकटा, मद्रास और आपका बेंगलोर, दिल्ली, इन सब जगह आप ये कहना चाहते हैं कि इनको जो बाहर से मंगाया जाता है या ये बाहर की ब्रीड्स होती है, तो क्या इनको बाहर तैयार होता है? जब यहाँ स्टेट फार्म है तो आपके फार्म्स पे किस तरीके से, कैसे ब्रीडिंग होती है? जी, वहाँ से मेयर आती हैं, घोड़ियाँ आती हैं वहाँ से, जो रेस से उतर जाती हैं। जी, रेस से जो फ्री हो जाती हैं, रिटायर हो जाती हैं, वो घोड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और वहाँ से ऑस्ट्रेलियन भी मंगाते हैं, सांड जिसे बोलते हैं। वो यहाँ पर हर चीज़ का स्टैंड अलग अलग होता है, उन सबके अस्तबल अलग होते हैं और पूरे इलाके के अंदर जितने अस्तबल होते हैं उनके उतने ही सहीस होते हैं देखा भाली करने वाले। उसके मुताबिक उनको क्रॉस कराया जाता है ब्रीडिंग के लिए। वहाँ से एक अच्छी नस्ल जो है तैयार होती है, जिनको आगे रेस के लिए या और बहुत सारे अदर्स उसके लिए, जैसे आप मान के चलिए आर्मी में जो हॉर्स दिए जाते हैं या पुलिस फोर्स को जो हॉर्स दिए जाते हैं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ से इन सब चीज़ों को तैयार करके भेजा जाता है। अब मेरा एक छोटा सा सवाल और है जिलानी साहब आपसे, कि आप ये बताएं कि जो घोड़े का जैकी होता है, जो रेस के साथ में उसका ताल्लुक रहता है, तो उसमें घोड़ों की लाइफ में सिर्फ जैकी का ही रोल है या उसके अलावा और भी जिसको आप हॉर्स बॉय कह सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि जैकी का बहुत अहम रोल होता है। उसमें राइडिंग बॉय भी होता है वही पहले, उसके बाद वो जैकी बन जाता है, फिर वो रेस जो है फेयर कर सकता है। इसमें एक ट्रेनर होता है जहाँ पर उन घोड़ों की फीडिंग का, वेटनरी का पूरा इस्तेमाल होता है। मालिक उससे खरीद कर सेल्स है वो उनके ट्रेनर के हवाले कर देता है। फिर वो रेस के लिए तैयार करते हैं। जब 30 महीने का बच्चा हो जाता है उसके मुताबिक फिर रेस शुरू हो जाती है 2 इयर्स और 3 इयर्स में। तो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि घोड़े का जो बिजनेस है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, बहुत थोड़े से जी। देखिए, बहुत बड़ा बिजनेस है ये, वर्ल्ड में सबसे बड़ा हॉर्स का ही है और सबसे बड़ा स्कोप भी यही है और इसका नाम भी बहुत है। फर्स्ट टाइम ये हॉर्स ही है सारा पूरी दुनिया के अंदर। उसकी जो जनरेशन है उसके ऊपर सारी बातें मैं आपसे कह सकता हूँ अगर आप पूछें तो। उसकी ब्रीडिंग ये तो एक बहुत ही एक गहराई वाला सब्जेक्ट है, लेकिन चूँकि हम लोगों पे वक्त भी कम है, अगले एपिसोड में हम ये बताएंगे कि दरअसल घोड़ों से क्या बिजनेस मिलेगा और क्या हो सकता है। बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेस है और इंडिया से लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नंबर पर है। उसकी ताकत से, उसके पैसे से, उसके बिजनेस से
लेकिन इसमें एग्रीकल्चर बहुत ज़रूरी है उसकी फीडिंग के लिए। जी जी, आपका मतलब ये है कि आपके पास काफ़ी बड़े एरिया में ज़मीन होनी चाहिए। एग्रीकल्चर भी साथ हो तब स्टेट फार्म खुलेगा। इसमें 100 बीघा से कम में कोई स्टेट फार्म खुलता नहीं है जी और ना वहाँ से पास होगा आगे से क्लब से। जी, मैं देखता हूँ कि इंडिया में जी। बहुत से राजे महाराजाओं ने जी। अपना यही बिजनेस शुरू कर रखा है। जी। इससे ये बात साबित होती है कि ये एक रॉयल कारोबार है हाँ बिल्कुल। और इसीलिए इसमें ऐसे लोग मुलव्विज़ हैं। जी। तो मैं दर्शकों को आज घोड़ों के अमिताभ बच्चन से मुलाकात करा रहा था। आज दर्शकों को मैं फिर बताना चाहता हूं कि अगले एपिसोड में आप कुछ घोड़ों के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हमारे इस चैनल से देख पाएंगे। और मैं इसी के साथ फिर एक बार जिलानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे दर्शकों को आज घोड़ों के बारे में ये सारी चीज़ें बताई। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।